सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। राम रामाय नमः। सज्जनों, हमारे किसी भी अनुष्ठान के लिए हमारे धर्मशास्त्र, पुराण, वेद, स्मृतियाँ आदि प्रमाण स्वरूप हैं। यूँ कहा जाए तो भारतीय संस्कृति इन्हीं वेद, पुराण, गीता, रामायण, स्मृतियाँ, ज्योतिषशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि पर टिकी हुई है। हम प्रत्येक अपने कार्यक्रमों को इन्हीं आधारभूत मान्यताओं को मानते हैं, इन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। आजकल अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा जोरों पर चल रही है। जो 22 जनवरी 2024 को होनी है। मुख्य ध्यातव्य बात यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितने उत्सुक हैं, भगवान राम की जितनी व्यापक चर्चा हो रही है और जितने प्रचार प्रसार के द्वारा श्रीमन्नारायण रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है, क्या आप सचमुच भगवान राम को मानते हैं? क्या आप सचमुच भगवान राम के मर्यादाओं और आदर्शों पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो आपको शास्त्रों पर भी विश्वास करना ही चाहिए। यदि करते हैं विश्वास तो आपको वेद, पुराण, स्मृतियों को भी मानना ही चाहिए। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या धर्मशास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और जब तक शिखर बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक आप उसको पूर्ण कैसे मान सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा के समय एक विधि आती है, उसके अनुसार शिखर का भी पूजन होता है। जब शिखर ही नहीं, शिखर का निर्माण ही पूर्ण नहीं हुआ
तो मंदिर की पूर्णता को आप कैसे मान सकते हैं और कैसे कह सकते हैं? ऐसी स्थिति में तो निश्चय ही धर्मशास्त्र की दृष्टि से यह अव्यवहारिक ही नहीं, यह अधार्मिक भी अनुष्ठान हो जाएगा, क्योंकि आप प्रतीकात्मक रूप से यदि शिखर पूजन कराते हैं तो इसमें कौन सी जल्दबाजी है? अब तो राम मंदिर बन चुका, यह संपूर्ण भारतवासियों के मानसिक सहयोग से, आर्थिक सहयोग से यह राम मंदिर भव्य रूप से तैयार हो गया। उसमें यदि किसी का 1 रुपया भी लगा है तो इसके विषय में कहने का वह अधिकारी है। भारत का हर एक नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान हैं, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर हैं, जगत गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, जगत गुरु हैं। क्या इन विषयों में सबकी राय ली गई है? क्या कोई स्पष्ट रूप से कह सकता है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा सर्वथा मंदिर निर्माण की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से और सभी तरह से सर्वशोभन है? कोई राजनीति के चलते कोई अपनी तुच्छ पद प्रतिष्ठा पाने के लिए चापलूस बनकर कुछ भी कह दे, यह अलग की बात है, लेकिन वह अपने अंतरात्मा से पुकारे कि क्या यह राम का अपमान नहीं है? क्या भगवान राम यही सोच रहे हैं कि हमारे विषय में और हमारा मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया और इसमें भी राजनीति होने लगी और इतने जल्दीबाजी का 1 महीना बाद 2 महीने बाद और होता? अथवा कोई यह कह दे कि इससे सुंदर या ऐसा मुहूर्त अब मिल नहीं सकता, इसलिए यह मजबूरी है। तो क्या भगवान राम वर्ण व्यवस्था आदि को नहीं मानते थे? क्या भगवान राम जो करते थे, जो चाहते थे, वही हो रहा है? इन संपूर्ण विषयों पर विचार करना चाहिए और इसके लिए भारत में बड़े बड़े लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं। उन शंकराचार्यों से विमर्श करके, साधुओं से विमर्श करके, संतों विद्वानों से राय विचार करके ही यह काम होना चाहिए। और सच पूछिए तो इसमें किसी राजनैतिक दल आदि का अलग से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह सर्वथा अराजनैतिक रूप से इसका निर्माण होना चाहिए। इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा इस देश का एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इन बातों को सभी लोगों से और विशेष रूप से किसी राजनीतिक दल से नहीं, अपितु धर्माचार्यों से विधिवत विमर्श करके करना चाहिए, अन्यथा भविष्य के लिए यह कलंक ही सिद्ध होगा।
और लोग कहेंगे कि अपूर्ण मंदिर का जैसे तैसे हो गया, और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही तरह तरह की अंगुलियां उठेगी। आप यह कह सकते हैं कि उससे क्या मतलब है, लोग कहते रहे, हम अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन रोक सकता है? लेकिन अगर किसी का 1 रुपया भी लगा है तो वह पूछने का अधिकारी है, वह भारत का नागरिक है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति।